हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। टाइम एंड वर्क की आपने पार्ट 7 तक की डिमांड कर दी। अरे मैं तो कहता हूँ डिमांड करते जाओ, आप सप्लाई बहुत है मेरे पास। बस ये है कि पार्ट 7 के बाद अगर आप बोलोगे पार्ट 8 भी बनाओ तो वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। मतलब वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होंगी जो पार्ट 8 में आपको मिल सकती हैं अगर आप बोलोगे तो। मतलब उसमें क्या होगा, वर्कर्स हर रोज़ काम छोड़ के जा रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक 2 ही एग्ज़ाम में देखा है, SBI PO और IBPS PO में। मतलब PO लेवल के एग्ज़ाम में देखा मैंने, उससे नीचे के एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो आपको जूनियर असिस्टेंट या JK SSB क्लास 4 की तैयारी कर रहे हो जो, क्या करने हैं ऐसे क्वेश्चन करके। मतलब एक तो होता है कि ईगो सेटिस्फाई करनी है, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो देर इज़ नो नीड टू डू सच क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो जितना पिछली वीडियो तक मिल चुका उतना भी काफ़ी है। बट अगर आप बोलते हैं एक स्टेप अहेड जाना तो ठीक है, आज थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। A+B मतलब A और B मिलके, तो A और B मिलके किसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, A+B किसी काम को करते हैं 12 डेज में। B और C उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। B+C कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। तो लिख लेते हैं। अब जब मुझे डेज पता हो पूरे पूरे तो एलसीएम लेना होता है। तो 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48, और आपका एलसीएम ही टोटल वर्क माना जाता है। 12 4 ज़ा 48, तो इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। 16 3 ज़ा 48, तो इनकी एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब इसके बाद नहीं समझ आती क्या किया जाए, क्योंकि ये किसकी एफिशिएंसी निकल रही है A+B की, ये किसकी एफिशिएंसी निकल रही है B+C की। मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिली ही नहीं किसी की। इवन कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड भी करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐड करने से क्या मिल जाएगा, A+2B+C, नो बेनिफिट। और सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, B से B कट जाएगा, A-C। तो A-C का भी मैं क्या ही करूँगा। मतलब ना ऐड करके कोई फ़ायदा हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा हो रहा है। मतलब इंडिविजुअल एफिशिएंसीज A, B और C की नहीं पता चल सकती, और एज्यूम हम कर नहीं सकते। तो फिर हमें आगे जो क्वेश्चन दिया ना वो किसी तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आगे बोल रहा है A वर्क्स फॉर 5 डेज। A ने 5 दिन काम किया। B वर्क्स फॉर 7 डेज। B ने 7 दिन काम किया। और C ने बचा हुआ काम ख़त्म कर दिया 13 दिन में। और C ने 13 दिन काम किया और काम ख़त्म हो गया। तो काम करने का एक ये नया तरीका पता चल गया कि A से 5 दिन कराओ, B से 7 दिन कराओ और C से 13 दिन कराओ, तब भी काम ख़त्म हो जाता है। तो ये भी तो काम ही ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं ये सभी को इस तरीके से काम करवाऊँ, बीच में प्लस प्लस तो आएगा कि मतलब A का 5 दिन का काम प्लस B का 7 दिन का काम प्लस C का 13 दिन का काम, कुल मिला के क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। एक तरीका तो है ऐसे ऐसे करवाओ कि A+B करेंगे तो 12 दिन में हो जाएगा, B+C करेंगे तो 16 दिन में हो जाएगा। बट ये नहीं बोल रहा कि A किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है। वो बोल रहा है A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, तो C ने बचा हुआ काम 13 दिन में ख़त्म किया। इट मीन्स इस तरीके से भी काम ख़त्म हो गया। अब इस तरीके में फिर परेशानी आ गई मुझे, मैं A से 5 दिन काम कैसे कराऊँ, मेरे पास A की वैल्यू ही नहीं है। A की वैल्यू पता है मुझे, ये तो A+B की वैल्यू है, A की वैल्यू तो नहीं पता। B से 7 दिन काम कैसे कराऊँ, मुझे B की वैल्यू नहीं पता। और C से 13 दिन काम कैसे कराऊँ, मुझे C की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ के भी डेड एंड बन जाता है। इसके बाद नहीं समझ आती क्या करना है। और इसके बाद क्वेश्चन में कुछ और दिया भी नहीं है, सिर्फ पूछा है कि बताओ A, B और C अकेले अकेले इस काम को कितने समय में करेंगे। तो इस पॉइंट के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई अगर मेरे से ये चीज़ नहीं पढ़ा हुआ तो ये खुद से कर सकता है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आप फंस जाओगे, कुछ कर ही नहीं सकते। कोई नए बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने कहीं से अगर आगे पीछे से कोई पढ़ भी रहा है तो वो इस क्वेश्चन को इसके बाद नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा कि उसके दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक ही नहीं करेगी आगे क्या करना है, बिकॉज मेरे पास A, B और C की वैल्यू है ही नहीं इंडिविजुअल। तो आगे क्या करना है नहीं समझ आता। यहीं से आइडिया मिल रहा है आगे क्या करना है। मेरे पास किसकी वैल्यू है, A+B की और B+C की। मुझे किसी तरह यहाँ पे A+B और B+C जनरेट करना है। देखो A कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, और B कितने दिन काम कर रहा है, 7 दिन। अगर B 7 दिन काम कर रहा है इट मीन्स B 5 दिन भी तो काम कर रहा है। जो बंदा 7 दिन काम करता है क्या वो 5 दिन काम नहीं करता, डेफिनेटली करता है। मतलब इस 7 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 5 + 2, दिस 7 कैन बी रिटन एज
5 + 2। बी ने 7 दिन काम किया ना, तो मतलब 5 दिन तो डेफिनेटली किया, उसके अलावा 2 दिन और किया वो अलग बात है, बट 5 दिन तो कर रहा है बी काम। वो जो बी के 5 दिन है ना, वो मैं ए के साथ कंबाइन करके करवाने लगा हूँ, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बी ने अकेले भी उतना ही काम करना था और ए के साथ मिलकर भी उतना ही काम करना है, बिकॉज इसमें ऐसा तो होता नहीं कि दो लोग अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो गप्पे मारेंगे, काम नहीं करेंगे। इसमें हम मान के चलते हैं कि बंदा अकेला काम करे तब भी वो उतना काम करेगा, बंदा किसी के साथ कंबाइन होकर काम करे तब भी वो उतना ही काम करेगा। जैसे बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसमें बी और सी की कुछ इंडिविजुअल एफिशिएंसीज होंगी ना, वो मुझे नहीं पता, हो सकता है बी 2 चेयर्स बनाता हो, सी 1 बनाता हो, तो वो अकेले अकेले भी उतने ही बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ए और बी से मिलके 5 दिन काम कराने लगा हूँ। समझ रहे हो ए और बी से मिलके क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास वैल्यू ही ए प्लस बी की अवेलेबल है। तो मैं ए से और बी से इंडिविजुअली अलग अलग कैसे करवाऊँ? मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, और कंबाइन मैं सिर्फ 5 दिन के लिए ही कर सकता हूँ, क्योंकि ए अवेलेबल ही 5 दिन के लिए है, ए ने छठे दिन काम ही नहीं किया। तो मैंने कहा बी के 7 दिन जो है ना, वो 2 तरीके से कंबाइन कर लो, मतलब 5 दिन ले आओ ए के साथ और बचे हुए 2 दिन हम सी के साथ कंबाइन कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल पहले इसके 5 दिन का काम जो है वो ए के 5 दिन के साथ कंबाइन कर लो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए और बी ने मिलकर काम किया है 5 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से ए का 5 दिन का काम भी हो गया और बी का 5 दिन का काम हो गया। लेकिन बी का अभी भी 2 दिन का काम बाकी है, और बी का 2 दिन का काम आप किसके साथ कंबाइन करा सकता हूँ? मैं सी के साथ, क्योंकि मेरे पास बी प्लस सी की भी वैल्यू अवेलेबल है। तो बी ने अगर 2 दिन काम किया है तो सी ने भी तो 2 दिन काम किया है। जो बंदा 13 दिन काम करता है, क्या वो 2 दिन काम नहीं करता? डेफिनेटली करता है। तो मैं उस 13 को तोड़ के लिख रहा हूँ 2 + 11, इस 13 को तोड़ के लिख रहा हूँ 2 + 11। मैंने 2 + 11 क्यों किया? क्योंकि मैं वो जो 2 दिन है ना सी के, वो मैं बी के साथ क्लब करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, बी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ बी और सी से मिलकर काम कराओ। तो प्लस बी प्लस सी से काम कराओ 2 दिन। ए और बी से करवा दिया 5 दिन। ए और बी से 5 दिन करवाने के बाद बी के अभी भी 2 दिन बाकी थे, तो वो बी के 2 दिन किसके साथ कंबाइन करा दिए? सी के साथ। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। ऐसा करने से बी के 2 दिन भी खत्म हो गए और सी के 2 दिन भी खत्म हो गए। अब सिर्फ सी के 11 दिन बचे हैं, और वो सी के 11 दिन किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, बिकॉज ए भी खत्म हो चुका है, बी भी खत्म हो चुका है। तो अब सी के 11 दिन सी के 11 दिन ही रहने वाले हैं, वो नहीं मैं चेंज कर सकता। तो सी से काम करवाओ और 11 दिन। तो इस तरीके से काम खत्म हो जाएगा ना। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है, मेरे पास बी प्लस सी की वैल्यू है, तो सी का काम हम निकाल लेंगे किसी तरीके से। देखते हैं अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे? 4 × 5 मतलब 20। प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। एक दिन में 3, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 6। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरी कितनी चेयर्स तैयार हो चुकी हैं? 26। 20 ऊपर बन गई, 6 नीचे बन गई, 26 काम हो गया मेरा। कितने में से? 48 में से। टोटल वक्त तो 48 चेयर्स था, 48 चेयर्स में से 26 चेयर्स बन चुकी है। नाउ हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट? 22। 48 - 26 इज 22। वो 22 चेयर्स कौन बनाएगा? सी। वो 22 चेयर्स बनाएगा सी, और वो भी कितने दिन में? 11 दिन में। ये डेज हैं, ये सब डेज थे। ए प्लस बी से 5 दिन काम करवाया, बी प्लस सी से 2 दिन काम करवाया। उन्होंने 5 दिन में कितनी चेयर्स बना दी? 20। इन्होंने 2 दिन में कितनी चेयर्स बना दी? 6। टोटल चेयर्स कितनी बन गई? 26। 26 बन गई कितने में से? 48 में से। 48 में से 26 के पीछे बचे 22। वो 22 चेयर्स कौन बना सकता है? इन्होंने भी काम करके 20 बना दी, इन्होंने भी काम करके 6 बना दी। मेरे पास एक ही वर्कर बचा सी, और सी ने अभी 11 दिन काम करना है, तो वो ज़रूर 11 दिन काम करके मेरी बची 22 चेयर्स बना देगा। 11 दिन काम करके 22 चेयर्स, 11 डेज में 22 चेयर्स। इट मीन्स सी की एफिशिएंसी है 2 चेयर्स पर डे। हुई 2 चेयर्स पर डे कि नहीं? 11 दिन में 22, मतलब 11 दिन में डबल काम कर रहा है। 11 का डबल ही तो 22 होता है, तो इट मीन्स वो एक दिन में 2 चेयर्स नहीं बनाता होगा। सी की एफिशिएंसी पता चलते ही क्वेश्चन खत्म। जैसे सी का पता चल गया कि ये 2 चेयर्स बनाता है, तो मुझे बी और सी की कंबाइन तो पता है 3। इट मीन्स बी 1 बनाता है, तभी तो 1 + 2 मिलकर 3 बनेगा। और जब बी की पता चल के 1 बनाता है, तो ए प्लस बी मिलकर कितनी बनाते हैं? 4। तो ए की एफिशिएंसी पता चल गई 3। सभी की जब एफिशिएंसी पता चल गई, तो सभी से 48 बनवा लूँगा मैं। तो पता चला कि ए कितना समय लेगा? ए लेगा 48/3।
एक दिन में जो बंदा 3 कुर्सियाँ बनाता है, एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है जो बंदा, वो 48 बनाने में 16 दिन लेगा। तो ए विल टेक 16 डेज। बी कितने लेगा? बी एक दिन में एक ही बनाता है, तो वो 48 बनाने में 48 डेज लेगा। और सी की बात करें तो सी एक दिन में 2 बनाता है, तो 48 बनाने में 24 दिन लेगा। दिस इज योर आंसर। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, बस ये है कि यहाँ जाके ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा कि डेज कंबाइन करने हैं, वो याद रखना है। कैसे? क्योंकि आपके पास कोई और चारा ही नहीं है। उसके बाद ए से 5 दिन काम आप करवा ही नहीं सकते। ए से 5 दिन काम तो तब कराओगे जब ए की एफिशिएंसी पता होगी। ए की एफिशिएंसी निकल नहीं सकती डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए प्लस बी, बी प्लस सी और तीसरा फैक्टर दिया ही नहीं हो, सी प्लस ए वाला। सी प्लस ए वाला फैक्टर दिया हो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 फैक्टर दिए हों और बाद में कुछ ऐसा दे दिया हो कि ए इतने दिन काम करता है, बी इतने दिन काम करता है, सी इतने दिन काम करता है, तो यही वाली टेक्निक लगानी है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे, और क्लैरिटी हो जाएगी आपको, क्योंकि आप ही की डिमांड है एक और पार्ट आना चाहिए। तो अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, अब थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा। फिर इसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर वाली टाइप को भी टच कर देता हूँ। कंटेंट बहुत है मेरे पास यार, लेकिन ये है कि सारा का सारा नहीं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि फिर आपको भी लगेगा यार कि ये चीज़ें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हैं। तो हायर लेवल का जो मैथ है उसमें तो इतनी दिक्कत तो आएगी। बेसिक बेसिक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, चीज़ें बहुत इजीली भी समझ आती हैं। ये वीडियो हो सकता है आपको 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, बट गारंटी है कि मैं समझा रहा हूँ तो समझ तो ज़रूर आएगा। अब लैंग्वेज पढ़ के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 6 2/3 दिन में, ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है और सी बचा हुआ काम ख़त्म करता है 7 दिन में। तो बताओ ए बी और सी अकेले अकेले कितने समय में कर देंगे? तो वही प्रोसीजर कि ए प्लस बी को करना होगा तो 12 दिन में कर देंगे, बी प्लस सी को करना होगा तो करेंगे 6/2 डेज़ में। तो सबसे पहले तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये कितना होता है? 6 3 ज़ा 18, 18 + 2 20/3। तो मैं 20/3 करने लगूँ इसकी जगह। और जब भी डेज फ्रैक्शन में हो ना, तो जब एलसीएम लेना तो इसके डिनोमिनेटर को नहीं नज़र में रखना। एलसीएम लेना 12 और 20 का, इस 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको एलसीएम लेते टाइम। तो 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 कितने से 60, 5 ज़ा, और 20 कितने से 60, 3 ज़ा। लेकिन ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, खुद ही देख लो ये कैसे बनेगा। 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 डिवाइडेड बाई 20/3, तो 21 से 23 ज़ा। लेकिन ये वाला 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये देखो ना, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3/1/3 विच इज़ इक्वल टू 3 × 3/1। तो वो वाला 3 आपको पता है रेसिप्रोकल बन के सीधा हो जाना था, ऊपर 1 जाना था वो, तो उससे बेटर है सीधा याद रखो कि 60 डिवाइडेड बाई 23 और 3 3 ज़ा 9। इतना मैथ तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा अगर अपने अपोनेंट को पेपर में पीछे छोड़ना है किसी तरीके से। तो इतनी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है कि 20 कितने से 60, 3 ज़ा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो 3 3 से 9 बन जाएगा। अब इसके बाद हम इंडिविजुअल एफिशिएंसीज नहीं बता सकते, तो क्वेश्चन की अगली लाइन देखो, ए से 3 दिन काम कराओ, बी से 4 दिन काम कराओ और बचा हुआ काम सी खत्म कर देगा 7 दिन में। तो मैं ए से 3 दिन काम नहीं करवा सकता, बी से 4 दिन काम नहीं करवा सकता और सी से 7 दिन काम नहीं करवा सकता हूँ। मुझे काम तो कंबाइन करके ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू अवेलेबल ए प्लस बी और बी प्लस सी की है, कोई और चारा ही नहीं है। तो ए ने 3 दिन काम किया तो बी ने भी 3 दिन काम किया, तो उसके बी के 4 दिन तोड़ के लिख लो 3 + 1। तो बी के जो 3 दिन है वो किसके साथ कंबाइन कर लो? ए के साथ। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर काम किया है कितने दिन तक? 3 दिन तक। इस तरीके से ए के 3 दिन खत्म हो गए और बी के भी 3 दिन खत्म हो गए, लेकिन बी का अभी भी 1 दिन बाकी है। वो जो बी का 1 दिन बाकी है वो किसके साथ कंबाइन करना है? सी के साथ। तो सी के जो 7 दिन है उसको तोड़ के लिख लो 1 + 6, और जो सी का 1 दिन है वो किसके साथ कंबाइन कर लो? बी के साथ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी और सी ने मिलकर काम किया है 1 दिन तक। ऐसा करने से बी का 1 दिन का काम खत्म हो गया और सी का भी 1 दिन का काम खत्म हो गया, लेकिन सी के अभी भी 6 दिन बाकी है, तो वो सी को ही करना पड़ेगा 6 दिन का, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है जिसके साथ मैं सी को कंबाइन करूँ। तो कोई चक्कर नहीं, ए और बी की वैल्यू तो है। ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5। 3 दिन में कितना कर देंगे? 15। बी और सी
एक दिन में 9 करते हैं और करवाना भी एक ही दिन है तो 9 ही करेंगे। तो इस तरीके से 15 और 9 कितना काम हो गया, 24। 15 और 9 24। 60 में से 24 चेयर्स बन गई। 60 में से अगर 24 चेयर्स बन गई तो पीछे कितनी बची, 36। पीछे बची हैं 36 चेयर्स। और ये 36 चेयर्स कौन बनाएगा, ए और बी ने तो काम कर लिया 3 दिन, उन्होंने 15 चेयर्स बना दी। बी और सी ने एक दिन काम कर लिया, उन्होंने 9 चेयर्स बना ली। अब मेरे पास एक ही वर्कर बचा सी, और सी से काम कराना है 6 दिन। इट मीन्स सी को 6 दिन में 36 कुर्सियाँ बनानी पड़ेंगी, तभी काम खत्म होगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सी जो रिमेनिंग वर्क को ख़त्म करता है, तो सी 6 दिन में 36 चेयर्स बनाएगा ही बनाएगा। जो बंदा 6 दिन में 36 बनाता है वो एक दिन में कितनी बनाता है, वो एक दिन में 6 बनाता है। बिकॉज 6 कितने सा 36, 6 6 ज़ा 36। सी की एफिशिएंसी पता चल गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 6 चेयर्स पर डे। आई होप आप इतना समझने लगे हो अब कि 6 दिन में 36 चेयर्स बन रही हैं तो एक दिन में ज़रूर 6 बन रही हैं। एक दिन में 6, अगले दिन फिर 6, तो 2 दिनों में 12, 3 दिन में 18, 4 दिन में 24, 5 दिन में 30, तो 6 दिन में 36 बन जाएंगे। सी की एफिशिएंसी पता चलते ही क्वेश्चन ख़त्म। जैसे सी की एफिशिएंसी 6 लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे बी की पता चल जाएगी, क्योंकि बी और सी की कंबाइंड कितनी है, 9। तो सी अगर उसमें से 6 कुर्सियाँ बना रहा है तो बी ज़रूर 3 बना रहा होगा, और अगर बी 3 बना रहा होगा तो ए कितनी बना रहा होगा। इस 5 में से बी ने अगर 3 बनाई है तो ए ने ज़रूर 2 बनाई है। जब सभी की एफिशिएंसी पता चल गई क्वेश्चन ख़त्म। फिर टाइम ही तो बताना है, तो ए को कितना समय लगेगा 60 कुर्सियाँ बनाने में, वो एक दिन में 2 बनाता है, 60 बनाने में 30 दिन लेगा। बी को कितना समय लगेगा, वो एक दिन में 3 बनाता है, 60 बनाने में 20 दिन लेगा। और सी एक दिन में 6 बनाता है तो वो 60 बनाने में सिर्फ 10 दिन लेगा। ये आपका आंसर है। ये मैं समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो मैंने सीधा लेना है एलसीएम 5 और 9, मतलब ये 60 एलसीएम आ जाएगा, 5 और 9 एफिशिएंसी आ गई। मुझे पता चला इसके 3 दिन है, अच्छा 3 दिन इसके साथ कंबाइन कर लो। ए और बी ने 3 दिन काम किया, एक दिन में 5 करते हैं, 3 दिन में 15 कर देंगे, ख़त्म। बी का भी एक दिन बाकी है, वो सी के साथ कंबाइन कर लो। बी प्लस सी से एक दिन काम कराना है, वो 9 बनाते हैं, 15 और 9 24 काम हो गया। सी के 6 दिन बचे हैं, 6 दिन में 36 बनानी है, एक दिन में 6 बनाएगा। सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। सी की एफिशिएंसी 6 आने से बी की 3 पता चल गई, ए की 2 पता चल गई। ए की 2 है बनानी 60 है, 30 दिन में बनाएगा। बी की 3 है बनानी 60 है, 20 दिन में बनाएगा। सी की 6 है बनानी 60 है, 10 दिन में बनाएगा। ओरली सॉल्व कर सकता हूँ मैं, यही चीज़ आपने करनी है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि अभी आप नए नए खिलाड़ी हो। जब थोड़े से एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो जाओगे फिर आप खेलोगे नंबर्स के साथ, और जिस दिन खेलने लगोगे मैथ आपको ऐसे ही लगेगा कि यार ये क्या सब्जेक्ट बनाया किसी ने। खासकर एरिथमेटिक, एडवांस मैथ में मानता हूँ कि यार उसमें कमांड बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट हाँ वो इससे ज़्यादा आसान है एडवांस मैथ। वो ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब आसान है, वो भी कभी पढ़ाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि एरिथमेटिक में तो आप किंग बन जाओ यार, क्योंकि एरिथमेटिक कुछ भी नहीं है यार। अब करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन, एक दो करवा देता हूँ आपको, लेकिन उसके बाद कुछ डिमांड मत करना यार, टाइम एंड वर्क से एटलीस्ट, बिकॉज एक ही चैप्टर पे मैं 10 वीडियो बना दूंगा, एलसीएम एचसीएफ रह जाएगा यार। क्लास 4 का एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा उनका भी सोचो। अब इन कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं है, बट चलो थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 150 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं 150 दिनों में एक रोड तैयार करवा दूंगा, और इसलिए उसने कितने आदमी काम पे लगाए, 80। खुद तो नहीं करेगा, 80 मैन उसने काम पे लगा दिए। वो रोड बनाने के लिए कितने दिन में तैयार करना है, 150 डेज़ में रेडी होना चाहिए। 90 दिन के बाद वो साइट पे आता है इंस्पेक्शन करने, और देखता है कि अभी तो सिर्फ 1/4 ही रोड बना है। क्या 90 दिन के बाद 1/4 रोड बना होना चाहिए था? अगर 150 दिन में पूरा काम ख़त्म करना है तो इट मीन्स 75 दिन में आधी रोड बन जानी चाहिए थी, है ना। 150 दिन में पूरा रोड तैयार होना चाहिए, तो 150 का आधा कितना होता है, 75। मतलब 75 डेज़ में आधी रोड तो तैयार होनी चाहिए थी 75 में, लेकिन 90 दिन में आधी छोड़ो 1/4 तैयार हुई है। 1/4 समझते हो, 1/4, आधी तो बड़ी दूर की बात है। 90 दिन में सिर्फ 1/4 रोड तैयार हुआ है, इट मीन्स काम करने वाले वर्कर जो हैं स्लो काम कर रहे हैं, और काम हमारा बहुत पीछे छूट चुका है। इस तरीके से रोड जो है 150 दिन में तैयार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 90 दिन में 1/4 हुआ है तो पूरा काम खत्म होगा 360 दिन में। अगले 90 दिन में फिर 1/4 होगा, तो 1/4 कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। तो 90 × 4 360 दिन लगेंगे इस तरीके से काम खत्म होने में। करना तो 150 दिन में है, तो क्या करें, अपने वर्कर की एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा सकता ना कि चलो जल्दी काम करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही तरीका बचता है फिर, और आदमी लाएगा फिर ये,
क्योंकि अभी कितने काम कर रहे थे, 80 आदमी काम कर रहे थे, तो अभी ये और आदमी काम करने के लिए लाएगा। क्यों ला रहा है आदमी काम करने के लिए? क्योंकि काम ख़त्म करना है ऑन टाइम, 150 दिन में काम ख़त्म करना है। तो 90 दिन तो चलो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी 60 दिन बाकी हैं। उन 60 दिन में ये अब जान लगा के काम करेंगे और कुछ ख़त्म करेंगे। अब वही चीज़ आपको करनी है। क्लास 4 का एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, तो डे बाई डे क्या करना, अपना एफर्ट डबल करना है। जितना आप कल पढ़ रहे थे अगले दिन उससे ज़्यादा, तभी एग्ज़ाम निकलना पॉसिबल है। अब शांति से तो नहीं बैठ सकते कि एग्ज़ाम आ रहा, कोई टेंशन नहीं, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, ठीक है पढ़ लिया जितना पढ़ना था, रिवीजन इज स्टिल रिक्वायर्ड। छोड़ो उनको, इधर देखो, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 वाला। हालांकि मैं पढ़ाता नहीं ये फॉर्मूला ज़्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। फॉर्मूले का नाम है M1D1H1E1/W1 इज़ इक्वल टू M2D2H2E2/W2। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वर्कर्स, ज़रूरी नहीं मैन है, कोई भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। D स्टैंड्स फॉर डेज, H स्टैंड फॉर आवर्स, E फॉर एफिशिएंसी एंड W फॉर वर्क। और सेम चीज़ वहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये पांचों के पांचों एलिमेंट प्रेजेंट हों। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें दी हैं। मुझे मैन पता है, तो मतलब ये वाला फैक्टर दिया हुआ है, तो ये वाला फैक्टर फिर यहाँ भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे डेज भी दिए हैं, तो ये वाला फैक्टर भी है। क्या कहीं भी आवर्स की बात हुई है? तो ये फैक्टर नहीं है। क्या कहीं भी एफिशिएंसी की बात हुई है? तो ये फैक्टर तो नहीं है। तो दो फैक्टर तो नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, वर्क की बात हुई है, बोल रहा है 1/4 काम खत्म हुआ, तो 1/4 क्या है? वर्क है। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, तो 3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। इस फॉर्मूले की यही खास बात है कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उतने यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं सारे होने चाहिए, जो है छोटा भी कर सकते हो इस फॉर्मूले को, बड़ा भी कर सकते हो। अब देखते हैं कितने आदमी काम पे लगाए थे उसने, 80। तो M1 कितने आ जाएगा, 80। 80 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 80 लोगों ने 90 दिन तक काम किया, क्योंकि पहली इंस्पेक्शन कितने दिन बाद हुई? 90 दिन बाद। तो 90 दिन तक कौन काम कर रहे थे? 90 दिन तक ये 80 लोग ही काम कर रहे थे। तो दीज 80 men हैव वर्कड फॉर 90 days। और इन्होंने 90 दिन काम करके क्या ही कर लिया? इन्होंने 90 दिन काम करके 1/4 काम कंप्लीट किया। तो यहाँ आ जाएगा 1/4। जितना काम कंप्लीट हुआ उतना आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा लोग काम पे आए। हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन? मतलब मैं चाहता हूँ कि 80 लोग तो रहें, 80 के साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाएं। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 80 + X। बिकॉज मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़ने वाले हैं, तो जब नहीं पता है तो यू हैव टू एज्यूम समथिंग। तो वेरिएबल करना तो X कर लेते हैं। 80 लोग तो रहेंगे, वो नहीं कहीं जा रहे, कुछ और नए वर्कर जोड़ने पड़ेंगे, तो 80 + X। अब 80 + X वर्कर्स को कितने दिन काम करना है? तो काम कितने दिन में ख़त्म कराना था? 150 दिन में। 90 दिन तो गुजर चुके हैं, तो पीछे कितने दिन बाकी बचे? 60 दिन। तो ये लोग 60 दिन ही काम कर सकते हैं सिर्फ। और काम बाकी कितना है? अगर 1/4 काम हो चुका है तो अभी 3/4 काम बाकी है। ये समझते हो 3/4 कैसे लिखा? ऐसे समझ लो कि टोटल बनानी थी 4 चेयर्स और अभी बनी कितनी है? 1। तो 3 बाकी है, तो वही 3 बनानी है इन्होंने। अब काटने वाला काम शुरू करो। तो 0 से 0 कट गया, 6 और 9 भी कट रहे हैं, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, और 2 से 80 कट जाएगा, 2 1 ज़ा, 2 40 ज़ा, 4 से 4 भी कट गया। और ये जो नीचे 3 बचा है ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने आएगा। आपको पता है जो डिनोमिनेटर में चीज़ें होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 1 नहीं बचा, तो 1 ने क्या मल्टीप्लाई होना जाके, 1 से तो कोई चेंज नहीं बनेगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40 यहाँ पे ऑलरेडी है, 40 × 3 × 3, तो 40 × 3 43 ज़ा 120, एंड 120 × 3 is 360। So this equation will become 360 is equal to 80 + X। और 80 मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, 80 मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो X आ जाएगा 280। इट मीन्स मुझे 280 वर्कर और लाने पड़ेंगे अगर काम निर्धारित समय पे ख़त्म करना है। अगर काम 150 दिन में ख़त्म करना है तो मुझे 280 मैन और लगाने पड़ेंगे काम पे, नहीं तो अदरवाइज़ काम 150 दिन में ख़त्म होना ही नहीं था। मैंने बता दिया आपको
कि 90 दिन में 1/4 काम हो तो 360 दिन लगने से, और मेरे को करवाना है 150 दिन में। इट मीन्स 90 दिन के बाद कुछ और वर्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। और वो कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? 280। टोटल वर्कर पूछता कितने लगे हैं नेक्स्ट टाइम, तो 360। टोटल वर्कर नेक्स्ट टाइम 360 लगे हैं, 80 पुराने वाले, 280 नए वाले। लेकिन उसने नए वाले पूछा था कि एक्स्ट्रा कितने लगे, तो एक्स्ट्रा लगे 280। मुश्किल टाइप नहीं है ये, तो मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए इतनी जगह ली। फॉर्मूला तो इतना सा यूज़ हो रहा है आपका, बाकी काटने वाला काम है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर टाइम एंड वर्क का अंत। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाना था 40 दिन में, और उसने कितने लोग लगाए? 25 लोग काम पे लगा दिए। 40 दिन में रोड तैयार करना था और उसके लिए उसने 25 मैन जो है काम पे लगा दिए। 24 दिन के बाद वो मुआयना करने आया और देखा कि सिर्फ अभी 1/3 रोड ही बना है। 1/3 सिर्फ 24 दिन बाद, जबकि 20 दिन में ही आधा बन जाना चाहिए था और 24 दिन में जाके 1/3 बना। तो एक्स्ट्रा मैन तो लगाने पड़ेंगे, और काम ये चाहता है कि 4 दिन पहले ही ख़त्म हो जाए, मतलब 40 दिन भी पूरे ना लगे। ये चाहता है कि काम 36 डेज़ में ही ख़त्म हो जाए। तो ये ध्यान रखना, 4 डेज़ बिफोर का क्या मतलब है? 4 डेज़ बिफोर का मतलब है इस बार ही काम ख़त्म करने की मर्ज़ी है 36 डेज़ में एंड नॉट इन 40 डेज़। तो क्वेश्चन पेपर में ध्यान से पढ़ना, अगर आता है इस टाइप का। मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्टर वाला डालेगी जेकेएसएस भी, उनको पता भी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा अप्लाई कर रहा हूँ। M1 पहले कितने लोग काम कर रहे हैं? 25। और 25 लोगों ने कितने दिन काम किया? क्या 40 दिन काम किया? नहीं, 40 दिन में तो काम ख़त्म करवाना है। 25 लोगों ने काम किया सिर्फ 24 दिन, क्योंकि 24 दिन के बाद तो इंस्पेक्शन हुई और 24 दिन के बाद उसने कुछ नए वर्कर्स बुला लिए। इट मीन्स 25 लोगों ने सिर्फ 24 दिन काम किया और कितना काम ख़त्म कर दिया? 1/3। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं एक्स्ट्रा मैन लगाऊँ, मतलब अब 25 नहीं रहेंगे, 25 में कुछ और जोड़ेंगे। कितने दिन बीत चुके हैं? 24 दिन बीत चुके हैं, और मैं काम ख़त्म करवाना चाहता हूँ 36 डेज़ में। 40 में नहीं, क्योंकि 4 दिन पहले कराना है, तो 40 में नहीं कराना, 36 में कराना है। और अगर 24 दिन बीत चुके हैं तो 36 डेज़ होने में कितने दिन बाकी हैं? 12 दिन। तो ये लोग सिर्फ 12 दिन काम ख़त्म कर सकते हैं, मतलब इनके पास ऑप्शन है सिर्फ 12 दिन काम करने का, 12 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। और काम कितना बाकी है? अगर 3 में से 1 चेयर बन चुकी है तो अभी 2 चेयर्स बाकी हैं, तो 2/3। अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, 3 से 3 भी कट ही रहा है। और ये वाला 2 कहाँ पे आना था? ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आना है। 25 × 2 50 और 50 × 2 100। सो 100 इज इक्वल टू 25 + x। सामने दिख रहा है x कितना आएगा? 25 यहाँ से कटेंगे, 25 यहाँ से कटेंगे, x आ जाएगा 75। तो 75 आदमी और काम पे लगाने पड़ेंगे ताकि काम 36 दिन में ख़त्म हो जाए। तो देख लो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, एक ये सॉल्व करना बस। तभी नहीं मैं करवा रहा था, क्योंकि एक तो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ऊपर से करना भी कुछ नहीं है। चलो, आपने बोला था एक वीडियो और बना दो, तो बना दी मैंने। अब तो LC मैथ सिर्फ करवाने दो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरा नंबर सिस्टम ही पढ़ा दूँ, मतलब मैं जितना मैथ मुझे आता है मैं उतना आपको सिखाना चाहता हूँ। आप लोग कोऑपरेट करोगे, आप लोग डिमांड करोगे तो सप्लाई भरपूर मिलेगी। दिस इज़ आवर कमिटमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।